नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सिरमौर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुक्खू 5 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू मेले की शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सिरमौर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र में करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत पंडोह बाजार को बाईपास करने की मुहिम अभी भी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। एनएचएआई की ओर से अब कैंट्री मोड़ के आगे तक टनल बनाने की संभावना तलाशी जा रही है, जिसके लिए प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट में दोबारा से बदलाव करने के सुझाव एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। लेकिन पंडोह बाईपास का काम बार बार लटकने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पंडोह डैम के पास बरसात के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इस कारण एनएचएआई के मुख्यालय ने अब पंडोह बाईपास की अलॉटमेंट में बदलाव करके यहां पहले से प्रस्तावित टनल के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने का प्रपोजल मांगा है। पंडोह बाईपास में जो हमने अलाइनमेंट लगाई थी उसमें अभी एक सुझाव ये आया है कि इसका अलाइनमेंट में अगर हम जो कैची मोड़ है उसके आगे हम संभावनाएं देखें कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है अपनी कंस्ट्रक्शन की, टनल बनाना है या उसको कैसे करना है आगे, तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने अपने जियोटेक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है। तो वो वापस अभी आई है प्रपोजल, उसको फिर से हम दुरुस्त करके उनका जवाब देंगे और उसकी अलाइनमेंट अप्रूवल कराएंगे। तो शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र में सुबह भीषण अग्निकांड हुआ। इस घटना में 2 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए, जबकि आग की लपटों से 2 अन्य घरों को भी नुकसान हुआ है। सेरी गांव में आग की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। साथ ही इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो वही बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से ठंड के कारण धुंध का घना कोहरा छाया हुआ है। बरसात से पहले ही सुबह और शाम के समय कोहरे की वजह से दृश्यता में भी कमी देखी जा रही है। दिन के समय सूर्य के दर्शन संभव नहीं है, लेकिन कोहरे के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड का प्रभाव और अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, जिससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खास तौर पर सुबह और रात के समय गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। जिला बिलासपुर में काफी दिनों से बारिश न होने के चलते अब धुंध का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लाइटें जलाकर ही गाड़ी चलानी पड़ रही है। अगर बात की जाए बिलासपुर में तो लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक बारिश की एक भी बूंद यहाँ पर नहीं हुई है। किसानों के चेहरों पर भी थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली है, क्योंकि जो गेहूं की फसल अब बिजाई करनी है किसानों के द्वारा वो लेट होती जा रही है। और विजिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिला की, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गहरी धुंध यहाँ पर पड़ी हुई है। गाड़ी चालक अपनी हेडलाइटों का सहारा ले रहे हैं, फिसलन सड़कों पर हो रही है। तो प्रशासन की ओर से भी लगातार गाड़ी चालकों को यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ियों को चलाएं, ध्यान पूर्वक चलाएं। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार के महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान अपनी सरकार के कामों और कांग्रेस की नीतियों की जमकर तारीफ की और प्रचार किया। तो वहीं इसको लेकर अब हिमाचल बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्यमंत्री सुक्खू पर महाराष्ट्र चुनाव में झूठा प्रचार करने और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया है। पहली कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा महाराष्ट्र में दिया गया बयान
हिमाचल प्रदेश की लाखों बहनों के साथ अन्याय है, लाखों बहनों का अपमान है। हिमाचल प्रदेश की बहनों से 2022 में कांग्रेस ने ये वायदा किया, गारंटी की कि पहली कैबिनेट होते ही सभी बहनों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। आज तक और कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद हरियाणा में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमने 18 साल से ऊपर की बहनों को 1500 रुपये महीना दे दिया, और महाराष्ट्र में चुनावी फायदे के लिए और यहां तक घोषणा कर दी कि 18 साल से ऊपर की हर बहन को हम 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। ये झूठ की, फरेब की और परिकाष्ठा है, इंतहा है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे की जांच पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना भी साध रही है। तो वहीं सुक्खू सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री का इस प्रकरण से कोई लेना देना न होने की बात भी कही, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हिमाचल को बदनाम करने के आरोप भी लगाए हैं। आप किस जांच की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को एक ऐसे प्रकरण में उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। कोई भी घटना विभाग में होती है तो विभागीय कार्यवाही होती है और वो विभाग की जवाबदेही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए आज आप एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। और ये पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी जैसे ही सरकार बनी, एक भयंकर त्रासदी हिमाचल प्रदेश पर आई और प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उस आपदा का सामना किया और उससे हम आगे बढ़े। हमने राहत राशि की मांग करी, लेकिन राहत राशि के रूप में 1 रुपया भी आज तक केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया। आप उनकी बात करते, इन बातों को चर्चा में लाते तो अच्छा रहता। आज जिन राशि की बात आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार की सहायता की बात आप कर रहे हैं, वो तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आपदा नहीं भी आती तो भी एक रूटीन में जो है वो पैसा भिन्न भिन्न माध्यम जो हमारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की प्रदेश में, उसके माध्यम से वो पैसा आना। मैं और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, संजौली मस्जिद मामला जिला अदालत में सुनवाई हुई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत में वक्फ बोर्ड की ओर से ये मामला दायर किया गया, जहां लोकल रेजिडेंट ने पार्टी बनाने की अर्जी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। और साथ ही आपको बता दें कि संजौली मस्जिद मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई है। दरअसल मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जहां अगली सुनवाई के लिए अब 14 नवंबर की तारीख तय की गई है। और खासतौर पर आपको बता दें कि मुस्लिम सोसाइटी ने आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है। इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। फिलहाल इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अदालत में वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की थी, लोकल रेजिडेंट ने दी, पार्टी बनने की अर्जी दी गई है। के कोर्ट में जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन नज़ाकत अली हाशमी जी ने जो अपील दायर कर रखी थी और जो 6 नवंबर को लिस्टेड थी एडीजे कोर्ट में, वो आज रिप्लाई के लिए रखी थी। और रिप्लाई उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एप्लीकेशन का जो है अपीलांट ने दिया है, वक्फ बोर्ड ने दिया है। और हमने जो एप्लीकेशन फाइल की थी, वो जो 21 अक्टूबर 2024 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर में ये लिखा है कि जब जब इस केस की सुनाई होगी तो स्टेक होल्डर्स को सुना जाएगा। तो उसी के तहत हमने एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी थी, किसी प्रोविज़न में नहीं दी है
उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने कोर्ट में लगाया है और उस ऑर्डर के सपोर्ट में हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे करके कि हमारी भी सुनवाई इसमें की जाए। तो उसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ है जो कि 14 नवंबर को ऑर्डर पे रखी है और 14 नवंबर को ही कोर्ट ने कहा है कि हम फाइनल फैसला जो है मेन केस में भी करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से इसका टाइम बाउंड डायरेक्शन है तो ज़्यादा समय तक हमारा यहाँ का कोर्ट एमसी कोर्ट के रिकॉर्ड को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक ये रिकॉर्ड वापस नहीं जाएगा तब तक कमिश्नर साहब इस केस की फर्दर सुनवाई कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 14 तारीख को फाइनली इस केस का फैसला हो जाएगा। आज सबसे पहले जो रिस्पोंडेंट्स इसमें एरे होना चाहते थे उनको सुना गया और उन्होंने अपनी बात रखी, जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उन्होंने 14 के लिए मैटर फिक्स किया है और 14 को उसका फैसला आ जाएगा कि उन्हें पार्टी बनाया जाएगा कि नहीं और क्या वो एग्रीव्ड हैं या नहीं है। और वैसे भी ये जो केस है ये 14/11 के लिए फिक्स हुआ। याचिका पर क्या कहा गया? 14 को याचिका पर भी क्लियर हो जाएगा? याचिका पे उनका कहना ये है कि जो मेंटेनेबिलिटी है उसको 14/11 को सुन लेंगे और आज सिर्फ ये फैसला जो उनको सुना गया, दूसरी जो संजौली जो वहाँ की जो लोकल कमेटी है, रेजिडेंट कमेटी, उनके ऊपर फैसला आ जाएगा 14/11 को। वो सुरक्षित रख लिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रविवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश का जवान शहीद हो गया। प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले जवान का नाम राकेश कुमार था, जिनकी उम्र 42 साल थी। वो सेना में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आतंकियों के साथ हुए इस एनकाउंटर में 3 अन्य कमांडो भी घायल हुए हैं। सूचना के अनुसार शहीद राकेश कुमार की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाई जा रही है, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंडी की। हाँ, मेरे ब्रदर श्री राकेश सूबेदार राकेश कुमार जी कल सुबह 10 बजे के आसपास बताया आर्मी वालों ने, क्योंकि उनका फोन शाम के 4:15 बजे आया। तो उसमें उन्होंने बताया कि भी ऐसा ऐसा हो गया है। तो पहले तो बात को घुमाते रहे, छुपाते रहे। बाद में मैंने उनको बोला भी जो हो गया है मैं समझ गया, थोड़ा सा आप मेरे को बता दो क्लियर, भी जो होना था वो तो हो गया है। फिर उन्होंने डायरेक्ट बताया कि भी ऐसा ऐसा हो, उनको गोली लगने के कारण इनकाउंटर में जो उनका, और वो अपने इसका वो लीड कर रहे थे अपने ऑपरेशन को जो चला हुआ था उनका। बाकी हमारा वो पीछे मेरे से मिल के आया था, यहाँ कुछ प्रोग्राम था हमारे, तो उसमें आया था और उसने बोल के गया कि मैं दिसंबर में आऊँगा और दिसंबर के बाद फिर हम जो जनवरी से नया काम लगाएंगे घर का, क्योंकि हमारा मकान, मेरा और उसका मकान इकट्ठा था 10 कमरों का। तो पिछले साल वो यानी कि 13 अगस्त 2023 को मतलब रात को जो है वो टोटल डैमेज हो गया था। तो बस इतना करिए मेरी जानकारी में। तो आज बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ राकेश कुमार जो कि जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और पीछे उनका परिवार, यहाँ गांव वासी और शहर की समस्त जनता बड़े दुखी है। तो जैसा कि मेरा निवेदन है, जैसा कि कहा जाता है कि सैनिक के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। 2023 में जो नौजवान देश की रक्षा कर रहा है वहां पर और अपनी जान गंवा दी, और उसको जो 2023 में आपदा आई उसको आज तक उसके परिवार के लिए हम मकान भी रहने के लिए नहीं है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाले देश का पहला एजुकेशन बोर्ड बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित परख कार्यक्रम में हिमाचल के कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रयासों को सराहा गया। इतना ही नहीं, देश भर में सबसे पहले NEP 2020 के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाले देश के पहले एजुकेशन बोर्ड के रूप में नवाजा भी गया। देखिए, ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है NEP के हिसाब से भी, उसमें क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले मेरे ख्याल अगस्त में और सितंबर में हमने 2 वर्कशॉप्स करवाई,
और उसमें हमने स्टेट में 7 मास्टर ट्रेनर इस विषय पे तैयार किए हुए हैं। और जैसा कि अभी पीछे परख की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उसमें वहाँ ये बताया गया कि हिमाचल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसने इस प्रकार की ट्रेनिंग करवाई है और जिनके पास इस प्रकार के मास्टर ट्रेनर हैं अभी। तो इसमें आगे प्लान हमारी ये है कि इन 7 मास्टर ट्रेनर्स को हम एक शेड्यूल बना रहे हैं और वो शेड्यूल इनको जारी किया जाएगा और उसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम जो टीचर्स हैं वी विल गो टिल द ग्राउंड लेवल। जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हैं, चाहे सेकेंडरी लेवल के हैं, चाहे मिडिल के हैं, और चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हैं या गवर्नमेंट स्कूल के हैं, हम सबकी ट्रेनिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। धर्मशाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश के पहले एजुकेशन बोर्ड के रूप में हिमाचल को नवाजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाला ये पहला देश का राज्य बन चुका है। और इसी को लेकर के आपने सुना जिस तरीके से कहा गया कि शिक्षा बोर्ड के इस काम को सराहा भी जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां एजुकेशन बोर्ड के पास प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर हैं। और खास तौर पर आपको बता दें कि इस चीज के लिए केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को नवाजा भी गया है। तो वही बिलासपुर में खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस अवसर पर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान श्रीमती अरुणा शर्मा ने की। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सीनियर वर्ग में ऊना टीम ने जीत हासिल की, जबकि साई हॉस्टल ने रनर अप स्थान प्राप्त किया। इन टूर्नामेंट का आयोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज हमारी युवा शक्ति नशे की ओर बढ़ रही है और जिसके कारण उनका भविष्य भी खराब हो रहा है और देश का भविष्य भी खराब है। अगर नौजवानों को खेलकूद गतिविधियों में हम इन्वॉल्व रखेंगे तो वो नशे जैसी गतिविधियों से दूर रहेंगे। इसलिए उस दृष्टि से इस कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं आपको बधाई दूं। दूसरा, खेल कूद गतिविधियों में भी आपने कबड्डी खेल को चुना, उसके लिए भी मैं आपको बधाई दूं।